मध्य प्रदेश के मंदसौर में आजाद समाज पार्टी व भीम आर्मी के तत्वाधान में सामाजिक परिवर्तन आम सभा आयोजित की गई, जिसमें हजारों कार्यकर्ता शामिल हुए। आपको बता दें कि 2023 और 24 में आगामी चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां सक्रिय हो गईं। आजाद समाज पार्टी व भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने मंदसौर शहर के महाराणा प्रताप चौराहा पर विशाल आम सभा आयोजित की गई, जिसमें हजारों भीम आर्मी संगठन के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। साथ ही चंद्रशेखर आजाद ने सुवासरा में बुद्ध विहार का अनावरण किया। सुवासरा से मंदसौर तक जगह जगह भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने चंद्रशेखर का भव्य स्वागत किया। दरअसल चंद्रशेखर आजाद अपने निर्धारित समय से 6 घंटे लेट पहुंचे। जब चंद्रशेखर आजाद मंच पर पहुंचे तब लोगों में काफी उत्साह और जोश देखा गया। चंद्रशेखर आजाद ने भीम आर्मी के बहुजनों से हाथ जोड़कर निवेदन किया। मध्य प्रदेश में आजाद समाज पार्टी आगामी चुनाव को लेकर शंखनाद मंदसौर से कर चुकी है। आजाद समाज पार्टी मध्य प्रदेश के सभी लोकसभा और विधानसभा की सभी सीटों पर अपना उम्मीदवार मैदान में उतारेगी। यदि आप हर बात की गुलामी से आज़ादी चाहते हैं तो आजाद समाज पार्टी का हाथ मजबूत करें, फिर कोई अन्याय, अत्याचार, शोषण नहीं होगा। दूसरी ओर मंदसौर में हुए किसान आंदोलन में शहीद किसानों से को की गई प्रतिमा विधान सभा के बाहर लगाने की बात कही। देश में बेलगाम बढ़ती महंगाई को लेकर देश के प्रधानमंत्री को जिम्मेदार ठहराया। विदेश से कालाधन वापस लाने, बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के नाम से गुमराह किया गया। जनता के करोड़ों रुपए खर्च विदेश से 8 चीता खरीदकर मध्य प्रदेश को सौगात के रूप में जरूर दिए। उल्लेखनीय है कि चंद्रशेखर आजाद ने मंच से ये भी कहा कि मध्य प्रदेश में भीम आर्मी का हर सिपाही तैयार हो जाओ और घर घर जाकर सबको जगा दो। आपके साथ मैं भी मध्य प्रदेश में साइकिल यात्रा करूंगा और हर घर जाऊंगा। हालांकि पिछली बार यूपी में चुनाव लड़ा था, हार गया, जमानत जब्त हो गई थी। ये बड़ी बात नहीं और हार जीत होती रहती है। प्रजातंत्र में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी भी चुनाव हार गए थे। चलाने का काम सरकार ने किया। उनकी प्रतिमा जो है विधानसभा के बाहर लगवाने का काम हम लोग करेंगे। उन किसानों को सम्मान देने का काम हम लोग करेंगे। नौजवानों को बेरोजगारी से राहत देने का काम, उनको रोजगार देने का काम, महिलाओं को घर पे रोजगार देने का काम, और जो अन्याय अत्याचार करने वाले लोग हैं, कमजोर वर्ग के लोग खिलाफ उनकी संपत्ति जब्त करने का काम जो है हम कानून बना के करेंगे, जिससे कि अन्याय अत्याचार पूर्ण रूप से रुके। भैया मध्य प्रदेश का मालवा जो है कहीं न कहीं बीजेपी का आरएसएस का जनसंघ का एक गढ़ कहा जाता है, उसमें किस तरीके से पार्टी को आप मजबूत करें? लोकतंत्र में मैंने बीजेपी को 2 सीटों पे भी देखा। ये लोकतंत्र है, जनता तय करती है, कोई किसी का गढ़ नहीं होता। मैंने एक गढ़ अभी जो है वो पंचायत चुनाव में, नगर पालिका चुनाव में एक गढ़ राजा जी का ढहते हुए देखा। मैं जानता हूं गढ़ तो जनता ही बनाती है। आज जनता ही पीड़ित है, महंगाई बढ़ रही है, खाने के दामों पे जीएसटी लग गई, दूध, दही, घी, जिनको प्रधानमंत्री चीते लाते हैं, काले धन पे नहीं बोलेंगे, बेरोजगारी पे नहीं बोलेंगे, और पेट्रोल, कच्चे तेल के दाम कम हुए लेकिन पेट्रोल के दाम कम नहीं हुए, प्रधानमंत्री इस पे नहीं जवाब देंगे। लोगों के, गरीबों का पैसा हड़पने का काम करने वाली सरकार को तमाम वर्गों के लोग जवाब देना चाहते हैं। जब आजाद समाज पार्टी विकल्प होगी तो आजाद समाज पार्टी को ताकत देंगे। आप पहले चुनाव हार चुके, इस बार क्या लगता है जीत पाएंगे आप? देखिए, मैं पहले चुनाव हार चुका हूं। मैं आपको फिर बता दूं कि मेरी जमानत जब्त हुई है। इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जमानत जब्त हुई थी। मैं लोकतंत्र में नया व्यक्ति हूँ, धीरे धीरे सीख रहा हूँ, लेकिन मैं सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स से नहीं डरता, ना ही मैं कोई चोरी करता हूं। तो इस वजह से जनता ने मुझे उस समय कम भरोसा किया। आज का सैलाब आपको बता रहा है कि यहाँ जमानतें भारतीय जनता पार्टी और विरोधी दलों की जब्त होने वाली है, ना कि आजाद समाज पार्टी की। जैसा मैंने आपको कहा कि जिनकी 2 सीटें थी, आज उनकी केंद्र में और कई प्रदेशों में सत्ता है। तो जब चुनाव आएगा तब आपको एहसास होगा कि आजाद समाज पार्टी अपनी मेहनत से कितनी बड़ी ताकत बनेगी। सर, एक बात बता दीजिए कि आप भी इस पूरे चुनाव में कहीं न कहीं किसी जानवर को लेकर आए? दोबारा बताइए। जानवर को लेकर आएंगे आप? नहीं, मैं समझता हूं कि जानवरों से भी ज्यादा हमें इंसानों के बारे में सोचना चाहिए। यहाँ तो इंसान ही भूख से मर रहा है, सुसाइड कर रहा है। देश के नौजवान जो है वो उनके सपने कुचले जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में तो सारी भर्तियों में घोटाले हो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ नौजवानों को, किसानों को, महिलाओं की सुरक्षा के लिए उन पर ज़्यादा ध्यान देना जरूरी है, मजदूरों पर ध्यान देना जरूरी है। जानवरों का ध्यान तो प्रधानमंत्री रख रहे हैं। तो चीता लाने से मध्य प्रदेश की और देश की स्थिति नहीं बदलेगी। बेरोजगारी खत्म करने से, महंगाई खत्म करने से, भ्रष्टाचार खत्म करने से, सामाजिक न्याय लागू करने से हो सकता है देश में परिवर्तन हो जाए, जातिवाद खत्म हो।
अन्याय कमजोर वर्ग के लोगों पे हो रहा है, उस अन्याय से परेशान होकर वो लोग न्याय के लिए जब पुलिस के पास जाते हैं तो पुलिस जो है उल्टा उन्हीं पे मुकदमे दर्ज करने का काम करती है। जबरन भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं पे झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं और जो घटनाएं यहाँ होती है, सरकार और पुलिस और प्रशासन सत्ता के दबाव में आरोपियों के पक्ष में खड़े होने का काम करता है। इससे यहाँ की जनता में बहुत बेचैनी है। यहाँ के कमजोर वर्ग के लोग इस अन्याय के खिलाफ मजबूत आवाज़ उठाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने मुझसे एक अपील की थी कि आप आइए, आपके माध्यम से हम लोग अपनी आवाज़ को उठाएंगे। यहाँ के कमजोर वर्ग के लोग सत्ता और विपक्ष पे भरोसा नहीं करते हैं, वो अब आज़ाद समाज पार्टी को विकल्प के रूप में देखते हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि आज़ाद समाज पार्टी यहाँ सभी जनपदों में जा जाके बड़ी बड़ी सभाएं करके कमजोर वर्ग के लोगों की जो के साथ जो अन्याय हो रहा है उस आवाज़ को उठाने का काम करें। अरे 2023 और 24 का मिशन क्या है? 2023 में मध्य प्रदेश से जो है डबल इंजन की जो सरकार है उनकी यहाँ से विदाई तय करनी है और 2024 में देश को बेचने वाली केंद्र सरकार जो चीते तो लाती है लेकिन काला धन नहीं लाती, जो बेरोजगारी पे नहीं बोलती, जो महंगाई पे नहीं बोलती, जो निजीकरण पे नहीं बोलती, जो अर्थव्यवस्था पे नहीं बोलती, जो भ्रष्टाचार पे नहीं बोलती, जो सीबीआई ईडी इनकम टैक्स का दुरुपयोग करके विपक्ष को डराने का काम करती है, उस सरकार की विदाई तय करने का काम कमजोर वर्ग के लोग पूरे देश में करने जा रहे हैं। यही 2024 का मिशन है कि भारतीय संविधान की रक्षा जो है वो कमजोर वर्ग के लिए प्रायोरिटी है। उस संविधान की रक्षा के लिए वो लोग अपनी वोट का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करने के लिए करेंगे। सभी सीटों पर उम्मीदवार खड़े होंगे, सभी सीटों पर तैयारी की जाएगी। बाकी यहाँ हमारे प्रदेश के जो प्रभारी, प्रदेश के जो अध्यक्ष है, उनका निर्णय सर्वोपरि होगा। मैं तो एक कार्यकर्ता के रूप में उनकी आवाज़ उठाने के लिए आपके बीच में सदैव रहूँगा। मैं यहाँ आप मीडिया के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि सरकार ये बताए कि यहाँ के नौजवान सुसाइड कर रहे हैं, किसान परेशान हैं, यहाँ की महिलाओं के साथ रोज़ अन्याय अत्याचार होता है, रेप हत्याएं होती हैं, मुख्यमंत्री चुप क्यों हैं? पिछड़े वर्ग के साथ जो इतना बड़ा धोखा हुआ, 27% रिजर्वेशन की जगह 14% रिजर्वेशन मिला, तो ऐसे पिछड़े मुख्यमंत्री का नाम का पिछड़ा, जात का पिछड़ा होने से पिछड़े वर्ग का भला नहीं होगा। पिछड़े वर्ग के लोगों में भी बड़े पैमाने पे ये अंदरूनी रूप से बात चल रही है कि इस बार इस सरकार को बदलना है, वो भी मन बना रहे हैं। आशा उम्मीद है कि आज़ाद समाज पार्टी को उनका भी बड़ा सहयोग जो है इस बार मिलने जा रहा है। आपने कहा है कि आप पैदल या साइकिल यात्रा निकालेंगे चुनाव के दरमियान? बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि